नमस्कार भाइयों बहनों, मैं छोटे लाल अपने YouTube चैनल हरियाणवी साज बेंजो की तरफ से अपने सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये विनती करता हूं कि ये नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपको ढेर सारी खुशियां प्रदान करे और इस वर्ष में आप लोग दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें। और बहनों भाइयों, आज किसी कारण से म्यूज़िक की वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पाया, इसलिए आज हमारे एक प्राचीन मंदिर जो मेरे गांव में है, दादी सती का प्राचीन मंदिर, उसके दर्शन आपको करवाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और दादी सती के दर्शन करिए। भाइयों बहनों, ये है हमारी दादी सती का प्राचीन मंदिर। आज मैं अपने गांव चिड़िया में आया था तो आस्था रखता हूँ इस बारे में, ईश्वर के बारे में। तो भाइयों बहनों, ये मेरे गांव में दादी सती का प्राचीन मंदिर है। तो आइए हम इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जो इसके चारों तरफ जो बाग बगीचे लगे हुए हैं वो आपको दिखाएंगे अभी। और तो साथियों, नव वर्ष की तरफ से मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए देखिए, ये है दादी सती का मुख्य द्वार। और अब हम दादी सती के मंदिर के जो मुख्य द्वार है इसके अंदर जाकर आपको जो अंदर जो मूर्तियां रखी है, जहां पर पूजा की जाती है, धोक लगाई जाती है, उस स्थान को दिखाएंगे। तो देखिए, देखते रहिए। तो भाइयों बहनों, ये है दादी सती के मंदिर के अंदर जो परिक्रमा लगाई जाती है वो स्थान है। और अब हम जहाँ पर जोत जगाई जाती है वो स्थान भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए। तो भाइयों बहनों, ये है दादी सती का मुख्य गर्भगृह, जहाँ दादी सती की प्रतिमा स्थापित है। और जो ये मुख्य गर्भगृह है इसका बड़ा, तो श्रद्धालु यहाँ पर भी अपने मनोकामना पूरी करते हैं, दादी सती की धोक लगाते हैं, इधर ये जो जोत प्रज्वलित करते हैं। और इसके अलावा साथियों देखिए, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी दादी सती के साथ में, ये गणेश जी की, ये लक्ष्मी सरस्वती। इधर साथियों ये दादी सती का दान पत्र है, श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार इसमें जो दान कर सकते हैं। जो दादी सती के जो कार्य होते हैं उस दान को उसमें लगाया जाता है। जो भी शुभ कार्य होते हैं, भंडारा वगैरह, तो उसमें इस दान का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए, एक बार इसको दूर से रिकॉर्डिंग करते हैं। ये देखिए, ये जो मुख्य स्थान है, दादी सती की मुख्य प्रतिमा इस गर्भगृह के अंदर स्थापित है। ये देखिए, ऊपर घंटियां लगी हुई हैं। सॉरी भाइयों बहनों, होली से एक दिन पहले यहाँ पर दादी सती अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और भजन कीर्तन होता है और पूरा गांव एकजुट होकर दादी सती के चरणों में नमन करता है। और दादी सती सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो यहाँ पर झोड़ है और जो दादी सती का जो ये प्रांगण है, इसमें भी पूरे गांव ने सहयोग देकर कुछ कमरे बनाए हुए हैं। ये जो इधर देख रहे हैं, ये मुख्य जो धूना स्थल है, जहाँ पर यहाँ रहे हुए महंत और साधु बाबा बैठते हैं। और अब बिल्कुल नज़दीक जाकर एक एक कमरे को, धूना स्थल को, और यहाँ जो सत्संग के लिए जो चबूतरा बना हुआ है, पक्षियों के लिए जो दाना डालने की जगह है, उसको आप बिल्कुल नज़दीक से दिखाएंगे। भाइयों बहनों, जो ये टाइलें लगी हुई हैं, इनका काम स्वर्गीय सूबेदार छोटू राम की यादगार में उनके सुपुत्रों ने सन 2005 में करवाया था। तब जो इनका पार्क है दादी सती का और जो कमरे बने हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। और भाइयों बहनों, ये जो दादी सती का ये मुख्य द्वार, और यहाँ पर भी ये जो दादी सती माता के मुख्य द्वार पर चार दीवारी और टाइलों का जो कार्य है, उनमें
स्वर्गीय श्री प्रहलाद जाटू की यादगार में उनकी धर्मपत्नी चित्रबाई ने करवाया था सन 2023 में। तो साथियों कुछ जो कमी थी, जहाँ पर टाइलों की आवश्यकता और थी, उसको पूरा करवाया स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह जाटू की यादगार में उनकी पत्नी चित्रबाई ने 2023 में। अब साथियों लिए चलते हैं आपको दादी सती के प्रांगण में। तो भाइयों बहनों, ये है दादी सती का मुख्य प्रांगण, जहाँ पर भंडारे और जो होली से एक दिन पहले भंडारा होता है, जो सत्संग करवाया जाता है। और ये जो कुछ कमरे बने हुए हैं, कुछ तो भाई साहब एक आदि फैमिली द्वारा बनाए गए हैं, नहीं तो पूरे गांव का सहयोग इसमें है। ये देखिए कुर्सियां रखवा रखे हैं गांव के कुछ विशिष्ट लोगों ने, इन्होंने अपना नाम भी लिखवा रखा है। देखिए ये कुर्सी जो इस कमरे के सामने है, तो ये कमरा जो है श्रीमती भगवानी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सूबेदार छोटू राम की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों ने बनवाया था ये कमरा। और उसके सामने जो ये बैठने के लिए जो ये कुर्सियां बनाई हुई हैं, इन पर उन्होंने भक्तजनों ने अपने अपने जो दान करता है अपने नाम लिखवा रखे हैं। तो देखिए ये कुर्सी श्री धर्मवीर स्वर्गीय श्री अमर सिंह चिड़िया ने भेंट की है। और ये दूसरी कुर्सी जो है ये श्रीमती कृष्णा देवी वाइफ स्वर्गीय श्री करमवीर शास्त्री ने भेंट की है। और साथियों इनके अलावा जो प्रांगण का मुख्य द्वार है, उस पर भी ये दो कुर्सियां हैं। देखिए ये एक कुर्सी है, ये राजेश कुमार शन्नोप स्वर्गीय श्री काशीराम पटवारी ने भेंट की है दादी सती के चरणों में। और ये एक कुर्सी दरवाड़ी, ये जो श्रीमती कृष्णा देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री करमवीर शास्त्री ने भेंट की है। और साथियों देखिए दादी सती का जो मंदिर है, दूर से देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इधर की साइड में ये जो इधर साधु बाबा बैठते हैं महंत, जो दादी सती के प्रांगण में ही रहते हैं और गांव से अपने भिक्षा लेकर यहाँ पर आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये उनका मुख्य धोना स्थल है सा। ये देखिए ये कितने क्यूट से कलूरे भी यहाँ पर ये देखिए आराम से कर रहे हैं देखिए। और ये यहाँ पर साथियों ये यहाँ पर भाइयों बहनों ये बाबा जो यहाँ रहते हैं खाना चाय वाय बनाने के लिए ये जो कमरा है धोने के बिल्कुल साथ में सटा हुआ। और ये देखिए कुछ अनमोल वचन भी इधर लिखे हैं धोने के ऊपर। ये देखिए ये भी आपको अभी जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए अनमोल वचन। और अब जो बाकी जगह बच गई वो भी आपको दिखाते हैं। और ये एक कमरा जो बना हुआ है, तो भाइयों बहनों 1 2 3 4 कमरे बने हुए हैं इधर। तो ये जो कमरा भी आप देख रहे हैं, इस कमरे का निर्माण स्वर्गीय श्री हरि सिंह सन्नोप श्री मानक राम की यादगार में उनके भतीजे महेंद्र भरपूर सुरेंद्र ने करवाया। तो बहुत योगदान है साथियों। और एक ये जो कुर्सी रखी हुई है एक और बैठने के लिए, इसके भेंट करता है विकास सन्नोप स्वर्गीय मुकेश कुमार चिड़िया। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कमरा बना हुआ है तीसरा, इसमें भी जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो है मनोज कुमार सन्नोप स्वर्गीय सूबेदार धूपराम ने जून 2016 में इस कमरे का निर्माण करवाया था। और अब ये जो चौथा कमरा है साथियों, अब ये जो चौथा कमरा है भाइयों बहनों, इसको जो है इस कमरे और बरामदे का निर्माण नवनीत ने अपने छोटे भाई नवीन की कामयाबी के उपलक्ष्य में माता संतोष देवी व पिता श्री सुरेश कुमार, उनके दादाजी स्वर्गीय श्री मूलाराम व दादी जी स्वर्गीय नांटी देवी के आशीर्वाद से सन 2019 में ये कमरा बनवाया था उन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादी सती के चरणों में इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका। और ये अभी देखिए ये दादी सती का जो प्रांगण है बिल्कुल हरियाली से भरपूर और बहुत ही आनंददायक ये जगह है। यहाँ पर आकर सभी भक्तजन अपने अपने कष्ट भूल जाते हैं। और अभी जो ये सत्संग के लिए जो चबूतरा बनवा रखा है इधर, जो भंडारे का आयोजन होता है उस दिन भजन रागनी और सत्संग का प्रोग्राम किया जाता है। तो ये जो चबूतरा है ये बनवाया है भाइयों बहनों स्वर्गीय चौधरी जुगलाल व स्वर्गीय श्रीमती जीवनी देवी की पुण्य स्मृति में
उनके सुपुत्र श्री चांदराम ने 2015 में इस जो ये सत्संग भवन है ये बनवाया था। तो यहाँ जब भंडारे का आयोजन होता तो सत्संग किया जाता है, नहीं तो गांव के बच्चे इधर योगा करते हैं सुबह सुबह। तो ये भी बहुत बढ़िया है। अभी जो पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए जो जगह बनवाई है उसको भी आपको दिखाते हैं, ताकि जो ये अनाज है ये पैरों के नीचे ना आए, सीधा पक्षियों के मुंह में चला जाए, बाकी बच जाए। तो बचना क्या है इधर, तो ये देखिए कितने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हैं। पक्षियों के लिए दाना डालने की जो जगह है, ये जो दाने डालने के लिए जो चबूतरा बना है, इस चबूतरे का निर्माण स्वर्गीय श्री देशराम डाकिया की स्मृति में सूबेदार श्री छोटू राम के सुपुत्रों ने करवाया। और देखिए भाइयों बहनों, ये खेती है, यहाँ पर सरसों की लहलहाती फसल। और ये जो बिजली के लिए भी हमारे कुछ गांव के जो नौजवान हैं भाई, जिनके दादी सती ने मनोकामना पूर्ण कर रखी है, इन्होंने अपना बोर्ड भी लगा रखा है। तो दादी सती में बिजली का जो प्रबंध है इसमें विशेष योगदान है भाइयों बहनों स्वर्गीय श्रीमती भुल्ला देवी, डॉक्टर माता स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी, पिता स्वर्गीय श्री मनीराम दौलत की याद में उनके सुपुत्र श्री भगवान श्री अमन सिंह काद्याण ने लगवाया। इसका उद्घाटन श्री हरिदत्त अधीक्षक अभियंता एनर्जी ऑडिट हिसार के करकमलों द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2017 को संपन्न हुआ। सौजन्य से ठेकेदार पवन कुमार जानी, अभिषेक काद्याण भोला। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बिजली के प्रबंध में भी, इनके लिए हम इनका धन्यवाद देते हैं। अब जो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो भाइयों बहनों ये है वो पवित्र जोड़ जो लखवाड़ा के नाम से हमारे गांव में जाना जाता है। और किसी भी की भी जब मनोकामना यहाँ पूरी होती है भाई, चाहे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, चाहे विवाह शादी हुआ हो, तो यहाँ जोड़े के साथ आकर मिट्टी चाटते हैं। ये देखिए, तो बहुत गांव ने पूरा योगदान करके इसको थोड़ा सा ठीक किया, वरना तो हालत थोड़ी सी वैसी थी। और पूरा गांव जब गर्मियों में इसका पानी ख़त्म हो जाता है तो लगभग चारों तरफ इसके जो कुएँ हैं तो सभी किसान इसके अंदर पानी डालते हैं, ताकि पशु पक्षी जो है आराम से पानी पी सके, उनको गर्मी में कोई परेशानी ना हो। और ये हमारे भाई साहब अनिल है, ये यहाँ रोज़ाना दादी सती की सेवा में सुबह शाम रहते हैं। जो भी थोड़ा बहुत इनसे होता है उतना काम करते हैं, नहीं तो योगा करते हैं यहाँ पर। तो मैं भाई साहब से अनिल से बात करना चाहूँगा कि आपको यहाँ दादी के सती के प्रांगण में कैसा महसूस हो रहा है अनिल? भाई बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मेरे बहुत ज़्यादा केस थे, सारे केस मिट गए। मैं यहाँ प्रतिदिन अपना योगा भी करता हूँ और कुछ थोड़ा बहुत काम भी करता हूँ। तो भाई साहब की बहुत सी परेशानियों को दादी सती ने दूर किया। अब हमारे गांव के एक और माननीय व्यक्ति हमारे साथ इधर मौजूद हैं, हम उनसे भी उनका परिचय चाहेंगे और दो बात हमारे जो श्रोता हैं उनको अच्छी बताएं। भाई साहब किस पोस्ट से रिटायर है ये तो मैं नहीं जानता, ये खुद ही अपना परिचय देंगे। दे बताइए भाई साहब। मैं एक्स हवलदार सुरेंद्र सिंह 17 जाट, अभी हरियाणा पुलिस में काम ड्यूटी करे हूँ एसपी पद पर। और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, गांव वाले जो भी इधर आते हैं घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम भी आते हैं, कभी छुट्टी होती है तब इधर घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये तो परमानेंट आते रहते हैं, इनका तो काम डेली का है। तो मैं साहब से बच्चे उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब तरह की व्यवस्था है, लगभग योगा की भी, घूमने की, दौड़ लगाने की, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देंगे? अच्छे इधर जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम है। इधर वेट लिफ्टिंग का भी काम है, दौड़ धूप करो, पार्किंग है, अच्छी सुविधाएं योगा करने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए सारे काम जिसके लगन हो खुद आके करो, अपनी मर्जी से करो, या खुद करवाने वाले भी हैं कोई करना सकता है। ठीक है भाई साहब, जानकारी के लिए धन्यवाद। और हमारे एक मित्र, अजीज मित्र भाई साहब सुनील भी इधर मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि दो बात वो हमारे दर्शकों को बताएं दादी सती के बारे में। और जो ये पेड़ है साथियों जिसके नीचे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कितने साल पुराना बताया सुनील?
100-150 साल पुराना है। ना ना, तो कम से कम होगा 250 से 300 साल। बहुत पुराना है, ये परदादा का लगाया हुआ है। हाँ तो देखिए, हम तो जब से देख रहे हैं ऐसा ही नजर आ रहा है ये तो काफी दिनों से। भाई साहब यदि आपको मालूम हो कि इसको लगाया किसने था तो का नाम ध्यान है कुछ? नाम का शोचंद। ध्यान नहीं है, ये शोचंद वैसे है। लगाया था शोचंद। ताऊ रामरूप का सुनने फादर में था आता है शोचंद शोचंद। लगा। उन्होंने लगाया था ये, दादा शोचंद। दादा शोचंद ने। तो बहुत बड़ा ये बरगद का पेड़ है। चलिए एक बार दूर से इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते हैं और कितना। इसके बाद फेरी लगाने पूरे के इलाके लिए में व्यवस्था इससे की। बड़ा कोई पेड़ है ही नहीं। हाँ, चारों तरफ फेरी लगाने के लिए वो और अभी ये भाई साहब अनिल ने और ये 2-4 भाई इधर जो डेली आते हैं उन्होंने देखिए यहाँ फेरी लगाने के लिए ये चबूतरा भी बना दिया, नहीं तो बड़ी परेशानी होती थी। हाँ, जोत बत्ती का प्रोग्राम। और इधर वो जोत बत्ती का प्रोग्राम है साथी, वो भी दिखाते हैं आपको। ये बहुत अच्छा काम किया क्योंकि यहाँ परिक्रमा लगाते समय गिरने का खतरा रहता था, तो अब बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा चबूतरा ये भाई ने बना दिया। सबकी मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है। और ये देखिए, इधर हनुमान के मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पर भी जोत बत्ती का प्रोग्राम, ये देखिए मंदिर जोत जग रही है। और जो ये अभी दादी सती का जो ये चहकता महकता आंगन देख रहे हैं आप, इसको लगाने में मुख्य सहयोग हमारे गांव के एक नौजवान साथी संजय सन ऑफ धज्जल का देखिए इसमें मुख्य योगदान रहा है। तो मैं उनको भी इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब ये जो विशाल जो बड़ का पेड़ है, यहाँ पर देखिए कोई भी है, प्राचीन पुरानी कोई। पानी मीठा। हाँ, छोटे परिक्रमा लगाने के लिए। पानी यहाँ पर गर्मियों में बहुत मीठा पानी है और बहुत ही चिल्ड पानी इस कुएं का है। तो अब इसमें बहुत गांव ने सहयोग देकर इसमें समरसिबल लगा दिया है। लेकिन ये देखिए प्राचीन कुआं देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये वीडियो बहुत अच्छा। और इस कुएं से आगे देखिए थोड़ा सा और भी पार्क, यहाँ पर ये संजय का लगाया। ये भी संजय भगत ने ही निर्माण किया था अपने कठोर परिश्रम से। दूर दूर से पानी अपने कंधे पर लाकर पेड़ों को डालते थे और भाई साहब की मेहनत रंग लाई। ये फल फ्रूट के पेड़। और तो लाइट भी हाँ, उस टाइम यहाँ पर बिजली का कोई प्रबंध नहीं था। पता नहीं कहाँ से कौन से कुएं से लाते थे, अपने कंधे पर मटका रख के और हाथ में बाल्टी लटका के इनको अपने बच्चों की तरह सींच कर देखिए हरियाली बनाई है, फ्रूट वगैरह लगा दिए। अपनी जमीन देके उसके बाद में कनेक्शन लिया था ये। अच्छा ये जमीन नाम करवाई थी, उसके बाद में कनेक्शन मिला था। अच्छा, संजय ने। संजय ने, संजय ने नहीं तो कनेक्शन नहीं दे रहे थे यहाँ बिजली का। अपनी जमीन नाम करवाई, रजिस्ट्री उसके बाद में ये यहाँ बिजली का कनेक्शन मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। ये सारे जड़ी बूटियों के। और ये देखो क्या बोलते हैं इनको, ये बेलगिरी का पेड़। बेलगिरी का कितनी बड़ी बड़ी बेलगिरी लग रही है। ये देखिए बेलगिरी का पेड़, यहाँ पर देखिए गर्मियों का एक तोहफा। बेलगिरी बहुत ही ठंडी होती है खाने में और एक प्रकार की औषधि है बेलगिरी। तो ये इसका भी पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए बेलगिरी भी लगी हुई है। तो मैं उनकी मेहनत को सत सत नमन करता हूँ। तो देखिए ये भाई साहब आपस में ये चिक्कू देखिए, ये चिक्कू का पेड़ है। लगाया है ये अनिल। और अब ये इधर लगे रहे कसीली। और इनकी मेहनत है। और ये देखिए अनिल भाई साहब यहाँ पर लगे रहते हैं सुबह शाम दोनों टाइम हाँ। खवा पे काम ने देखे बहुत बढ़िया काम करते हैं यहाँ पे। सुबह शाम 2-2 घंटे डेली डेली का काम है इसका। साफ सफाई का, इनके रख रखाव का, भाई सभी काम के पानी देना, इनकी रखवाली करनी, सारा यही उड़ाई इसका नलाई जो भी करना है भी ये करते हैं। बहुत बढ़िया है। बहुत लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। टूरिस्ट एक स्थल ये बढ़ता जा रहा है, पर्यटन दिन स्थल ब दिन बन चुके हैं अब। बढ़ता जा रहा है। हाँ, विशाल भंडारा आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, संगीत का प्रोग्राम होता है, बहुत गाँव के लोग आते हैं यहाँ पे। मेला मेला लगता है अब तो यहाँ पर। पूरा तो मैं पूरे गांव के सहयोग के लिए पूरे गांव को धन्यवाद देता हूँ। इसमें भी और दादी सती का ये प्रांगण ऐसे ही चहकता महकता रहे। तो देखिए भाइयों बहनों, ये वैसे तो इंग्लिश में इनको डॉग, हमारे देसी भाषा में कुत्ता,
और बिल्कुल देसी भाषा यदि बुजुर्गों की माने तो ये बगैर झोली के फकीर कहा गया इनको, क्योंकि और इनके बारे में बताया गया कि इनका जितना कान होता है उतना टूक रोटी का इनको मिल जाए तो ये पूरे दिन अपना गुजारा कर सकते हैं। तो इनके लिए भी हमारे गांव के एक माननीय व्यक्ति अजीत सिंह नंबरदार, जिसको हम आपसी भाषा में जीते कहते हैं, 5 किलो दूध के पैसे डेली, दूध के पैसे क्या दूध ही लाकर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना भगवान में टूट श्रद्धा रखने वाले कि यहाँ कोई कमी नहीं है। ये हमारे अनिल जी वो तो आते हैं दूध देकर चले जाते, बाद में ये इधर जो सहयोगी हैं हमारे ये फौजी भाई साहब भी हैं यही इधर है। ये देखिए इनका भरपूर सहयोग, ये गर्म दूध आ गया है सभी के लिए, ये देखिए। और भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन बगैर जोड़ी के जो फकीर हैं इनके लिए जो इतनी मदद कर रहे हैं, भगवान उनकी मनोकामना को पूरी करे। ये दादी सती उनकी मनोकामना को पूरी करे, वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। तो इस नए साल के शुभ अवसर पर मैं भाई साहब अजीत सिंह उर्फ जीते जो चिड़िया गांव के हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और भगवान से विनती करूँगा कि इस नए जो नया साल है उनके लिए दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति लेकर आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार दोबारा से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।